संवत्सरी प्रतिक्रमण और चम्मच की कहानी प्रस्तुत है फ्रेंड और फो पुस्तक का एपिसोड 38। इस पुस्तक के हिंदी वर्जन का नाम है हंसा तू झील मैत्री सरोवर में। महाभारत की द्रौपदी ने श्री कृष्ण से शिकायत की, प्रभु जब दुशासन ने सभा में मेरे वस्त्र खींचे आप पहले क्यों नहीं आए, आखिरी पल में आए, ये आपकी गलती नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पांचाली गलती मेरी है या तेरी? तूने पहले पांडवों को फिर भीष्म को पुकारा, मुझे आखिरी पल में याद किया, मैं तुरंत आया, गलती किसकी? हम भी यही करते हैं, दूसरों की गलती देखते हैं, अपनी नहीं। सामने वाले के व्यवहार को गलत मान लेते हैं, उसकी मजबूरी समझे बिना। हमारी सोच ही ऐसी है, दूसरों पर शक, उनकी गलती पर गलत का ठप्पा। गलती देखकर डांटो वाला रवैया हमें कड़वे शब्द बोलने को मजबूर करता है। सामने वाला अपनी मजबूरी बताए तो गुस्से में हम सुनते नहीं, उल्टा तर्क तोड़ने लगते हैं। बचाव कर रहे हो, चोरी और सीना जोरी, ऐसे कठोर शब्द और निकलते हैं। इससे सामने वाले के दिल में नफरत बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है, दिल टूटता है। 2-3 घंटे के बाद सच्चाई पता चले तो पछतावा होता है। जल्दबाजी में डांट लिया, चुप रहता तो क्या बिगड़ता? फिर टूटा दिल जोड़ने की कोशिश शुरू, पर देर हो चुकी होती है। टूटा दिल जुड़े भी तो निशान तो रह जाता है। पंछी के ऊपर जब कोई पत्थर फेंकता है तो जीवन भर उस पंछी के दिल से विश्वास उठ जाता है, और फिर प्रेम, स्नेह आदि के माध्यम से कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, पहले जैसा विश्वास खड़ा नहीं हो पाता। एक पंछी के दिल में भी पत्थर के घाव का थोड़ा दर्द तो रह ही जाता है। वो अब कभी भी फ्री माइंड से बिना डरे पास आएगा नहीं। तो फिर मनुष्य के दिल में कटुवचन के घाव का तो पूछना ही क्या। वेपन की चोट से भी वचन की चोट ज्यादा गहरी होती है। बाघ का घाव। जंगल के किनारे एक भील रहता था। वो रोज जंगल में एक बाघ से मिलता, दोनों दोस्त बन गए थे। भील अपनी पत्नी को बाघ की बातें बताता। पत्नी ने कहा, उसे घर ले आओ। भील ने बाघ से बार बार गुजारिश की। आखिरकार बाघ उसकी कुटिया में आया। उस दिन बाघ ने सड़ा मांस खाया था, उसके मुंह में से बदबू आ रही थी। भील की पत्नी चिढ़ गई और बोली, छी ये कैसा दोस्त, इसके मुंह में से तो बदबू आती है। बाघ को ये सुनकर गहरा दुख हुआ। वो चुपचाप चला गया और फिर कभी नहीं मिला। भील ने उसे ढूंढा और पूछा कि मित्र अब क्यों नहीं मिलते? बाघ बोला, तेरी पत्नी के शब्दों ने मेरे दिल को गहरी चोट दी है। भील ने कहा, इतनी सी बात? बाघ बोला, तू नहीं समझेगा, एक काम कर, ये तीर मेरे पाँव में मार। भील ने मना किया, पर बाघ के जोर देने पर तीर मारा गया और निकाल लिया। 3 दिन के बाद बाघ बोला, पाँव का घाव भर गया है, पर तेरी पत्नी के शब्दों का घाव अभी भी ताज़ा है। शब्दों के घाव गहरे होते हैं। एक छोटा सा वाक्य, जैसे कि अंधे के बच्चे अंधे, महाभारत जैसा युद्ध शुरू कर देता है। किसी की कथित गलती पर डांट दो तो उसके दिल को ऐसी चोट लगती है कि लाख अच्छा व्यवहार करो तो भी वो घाव पूरी तरह भरता नहीं। अनुभव सिद्ध बात। तुरंत कुछ न बोलने की आदत से कई बार फायदा होता है। गलती पर तुरंत कुछ कहने के बजाय अगर थोड़ा रुक जाए तो 4 से 6 घंटे के बाद सोचने पर लगता है, अरे इसमें कहने लायक था ही क्या। शायद हम भी उस हालत में वही करते। एकांत में शांति से बात करो तो सामने वाला अपनी मजबूरी समझाता है और उसकी गलती उतनी बड़ी नहीं लगती। गुस्सा ठंडा होने से उसकी बात आसानी से हम समझ पाते हैं। न बोलना सही लगने लगता है। जितने कम ऑपरेशन हो उतना बेहतर। अगर गलती सुधारनी ही हो तो व्यक्ति सावधानी रखेगा ताकि बड़ा नुकसान न हो। जो तुरंत गलती पर भाषण दे देते हैं उन्हें रात को शांति से दिन भर का हिसाब करना चाहिए। नौकर, पत्नी, बेटे आदि को कितनी बार किन किन गलतियों पर डांटा, क्या वो डांटने लायक थी? सोचेंगे तो आधे मामलों में लगेगा, अरे इसमें क्या डांटना था, ऐसी छोटी गलतियां तो मैं भी कर लेता हूँ। ये समझ आने से अगली बार जल्दबाजी में डांटने से हम बच पाएंगे। बड़ा अपराध हो तो, अगर सामने वाले ने बहुत बड़ा गुनाह किया जिससे दिल में बदले की आग भड़क उठे, तब भी गुस्से में तुरंत कुछ नहीं करना चाहिए। मन को काबू में रखकर थोड़ा वक्त बीतने देना चाहिए। वंकचूल का एपिसोड अगर आपने मिस किया तो ज़रूर देखिएगा। वंकचूल का नियम था, किसी की भी हत्या करने से पहले 7 कदम पीछे हटना। इस नियम ने उसके हाथों से उसकी खुद की बहन की हत्या होने से बचा लिया। तुरंत बदला लेने से गुस्से में हम गुनाह का ठीक से एनालिसिस नहीं करते, वरना सोचने का समय मिलता है। जैसे कि क्या गुनाह इतना बड़ा है, इतना सख्त बदला ज़रूरी है क्या? अगर वो गुस्से में मुझ पर भारी पड़ गया तो? जल्दबाजी में कदम उठाएंगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है, लेकिन वक्त लेने से फ़ायदा होता है। समय बीतने पर गुनाह छोटा लगने लगता है, बदले की आग ठंडी पड़ती है और कोई बड़ा हादसा टल भी जाता है, ऐसी संभावना रहती है। सामने वाले को भी अपनी गलती का निरीक्षण करने का समय मिलता है। अब्राहम लिंकन की कला। लिंकन वकील थे। एक क्लाइंट उनके पास आया, पुराने पार्टनर से उसका झगड़ा था। उसने लिंकन को 2 पत्र दिए। वकील साहब, ये उसका 20 पेज का गाली से भरा पत्र पुरानी बातें उखाड़कर मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है।
मैं चुप थोड़े रहूंगा, मैंने 40 पेज का जवाब लिखा है, गालियों की डिक्शनरी खोल दी है, जरा देखे कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। लिंकन ने गुस्सा देखकर वक्त लेना ठीक समझा। आपकी बात सही है, पर मैं अभी व्यस्त हूँ, पत्र यही रखे, 1 हफ्ते के बाद मिले। 1 हफ्ते के बाद क्लाइंट आया, गुस्सा कम था। लिंकन ने नाटक किया, अरे भूल गया, 1 हफ्ते के बाद आना। फिर हफ्ते के बाद क्लाइंट आया। लिंकन ने पत्र की तारीफ की, बढ़िया लिखा है, पर क्या वो इतना लंबा पत्र पढ़ेगा? छोटा करो, ज्यादा असर होगा। क्लाइंट ने पत्र 40 से 20 फिर 10 पेज का किया। लिंकन ने तारीफ बरसाई, शानदार शानदार। पर पत्र की तारीख तो देखो, महीना बीत गया, वो जवाब तो भूल चुका होगा, अब क्या मतलब? क्लाइंट निराश हो गया और बोला, तो क्या करूं? लिंकन बोले, फाड़ दो, मानो आपको पत्र मिला ही नहीं। जवाब देने से झगड़ा बढ़ेगा, वक्त और शांति बर्बाद होगी। क्लाइंट ने पत्र फाड़ दिए। लिंकन ने सिद्धांत बताया, गुस्सा हो तो पत्र लिखो, पर कभी भेजो मत। मनोविज्ञान कहता है, गुस्सा कागज, दोस्त या दीवार पर उंडेल दो, 60% राहत मिलेगी। वक्त बीतने से गुस्सा ठंडा होता है और सामने वाला भी हमारी चुप्पी से हमें सम्मान देता है। हम क्या करते हैं? दूसरों की गलती स्वीकार करवाते हैं, पर अपनी गलती मानते नहीं। कोई हमें हमारी गलती बताए तो बचाव नहीं करना है, तुरंत मान लेना है कि हाँ मेरी गलती। इससे गुस्सा शांत होता है, झगड़ा नहीं बढ़ता है। बाद में 4 से 5 घंटे के बाद एकांत में समझा सकते हैं। तुरंत सफाई देंगे तो वो गुस्से और अहंकार में सुनेगा नहीं। छोटी गलती से बड़ी आग जैसी तबाही हो सकती है। इसलिए तुरंत गलती बतानी नहीं और अपनी गलती का बचाव करना नहीं, मान लेना, इसी में हित है। ये डिफरेंस अथवा विवेक समझना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले की गलती हो तो तुरंत बताना नहीं, और यदि हमारी गलती होने पर कोई तुरंत बता दे तब ये नहीं सोचना है कि इसको अक्ल नहीं है क्या, कि तुरंत टोकना नहीं चाहिए। हमारी गलती होने पर कोई तुरंत बता दे तब बहस नहीं करके चुपचाप गलती मान लेनी चाहिए। ये विवेक बहुत ज़रूरी है। इससे अनेकों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जीवन में शांति, समाधि और सम्मान की एंट्री होगी, और अशांति, असमाधि और अपमान का एग्जिट। कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, परंतु मित्रता खड़ी होनी ही चाहिए। शत्रुता का भाव नष्ट होना चाहिए। वैर की गांठ यदि दिल में रह गई, मिच्छामी दुक्कड़म देकर उसका ऑपरेशन सफाया नहीं करवाया, तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि धर्म की क्रियाएं तो हो जाएगी, परंतु धर्म नहीं होगा, आराधना नहीं होगी। जो उव समय तस्य अत्थि आराहणा, जो न उव समय तस्य नत्थि आराहणा, यानी कि जो उपशांत है, जिसने वैर वैमनस्य की गांठ को तोड़ दी है, उसी की आराधना है। अर्थात वही आत्मा के स्वास्थ्य को प्राप्त करती है। जो उपशांत नहीं होता है, वैर वैमनस्य से मुक्त नहीं होता है, उसकी आराधना नहीं होती है। उसकी आत्मा आत्म स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाती है, उससे वंचित रहती है। आज हम क्या कर रहे हैं? चींटी को भी नहीं मारते, लेकिन साथ में रह रहे इंसान को ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि वो जीते जी मर जाता है। हर वर्ष संवत्सरी प्रतिक्रमण हम करते हैं। इस प्रतिक्रमण में सिर्फ 1 वर्ष के कर्म रोग ही नहीं, इस वर्तमान के जीवन के कर्म रोग ही नहीं, बल्कि पूरे पास्ट में जितना भी कर्म रोग बढ़ा है, उस रोग को जड़ से उखाड़ फेंकने की और संपूर्ण भाव आरोग्य देने की ताकत संवत्सरी प्रतिक्रमण रूप दवाई में है। हर वर्ष संवत्सरी आकर चले जाती है। हम शायद खड़े होकर प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं, लेकिन क्या कर्म रोग मिटता है? क्या हम आत्मिक स्तर पर विकास करते हैं, या वही के वही रह जाते हैं? खुद से पूछ सकते हैं। चम्मच की कहानी। एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर भोजन में गया। शानदार खाना, टेबल, कुर्सी, ढेर सारे डिशेस, सबने खूब खाया। उस व्यक्ति ने भी पेट भर कर खाया, पर खाने के बाद उसने चम्मच धोकर बिना किसी डर के खुद की जेब में डाल दी। पास बैठे सज्जन को हैरानी हुई। उन्होंने चुपके से पूछा, भाई ये क्या किया? वो व्यक्ति बोला, क्या मतलब? चम्मच ली है। सज्जन व्यक्ति ने कहा, पर ये ठीक नहीं है। उसने कहा, नहीं, मैंने ठीक ही किया है। सज्जन ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने उत्तर में कहा कि कल पेट दर्द हुआ था, डॉक्टर ने दवा लिखी, नीचे हिंदी में लिखा था खाने के बाद रोज 1 चम्मच लेनी, तो मैंने चम्मच ले ली। बेचारा वो व्यक्ति, उसे समझ ही नहीं आया कि चम्मच से मतलब दवा की चम्मच थी, यानी कि जो केमिस्ट से दवा लानी थी वो दवा की 1 चम्मच लेनी थी, चम्मच नहीं। दवा तो दुकान पर रही, पर वो चम्मच जेब में डाल लाया। अब उसका दर्द क्या ठीक होगा? सोचने जैसा है। हम भी ऐसे तो नहीं, हम भी इस व्यक्ति से मिलते जुलते हैं। हम सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं, मगर हम उसे दवाई लेने के रूप में करते हैं या फिर चम्मच लेने के रूप में? वैर वैमन से मिटा देना, दिल की डायरी में किसी का नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं रखना, पापों की आलोचना शुद्धि कर लेना, ये सब दवाई लेने के रूप में। और वैसे किए बिना ही सिर्फ उपाश्रम में जाकर 3 घंटे कटासना पर बैठ जाना, यानी कि बैठके पर बैठ जाना, 40 लोगस्य का काउसग कर लेना, मुंहपत्ती वांदना की क्रिया कर लेना, ये चम्मच लेने जैसा है।
इस तरह प्रतिक्रमण में यदि हाथ पांव हिलाने रूप चम्मच ही लेते रहेंगे और विषय कषायों को नहीं हिलाएंगे, वैर वैमनस्यों का मूल से नाश नहीं करेंगे या फिर उस दिशा में कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कर्म रोग कैसे नष्ट होगा। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का रहस्यार्थ है कि शत्रुता के भावों को दफना कर मैत्री भावना को विकसित करे। लेकिन क्या इस दिशा में हम संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं या फिर कर रहे हैं? हम इतना धर्म करते हैं लेकिन चेंजेस क्यों नहीं आते? क्यों लंबा फायदा नहीं दिखता? जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिन शासन, जय महावीर।